अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस कील को आपको इस हथौड़े से दीवार में ड्रिल करना है, दीवार में डालना है, तो आप इसको कैसे करोगे? हथौड़े को ऐसे उठाओगे या ऐसे? अगर आप मुझे देखते हो इस हैमर को ऐसे उठाकर इसको यूज करते हुए, तो आप बोलोगे कि ये क्या आदमी है, बेवकूफ है क्या, इसको इस तरीके से यूज करना चाहिए। और अगर आप मुझे देखते हो एक कील को निकालते हुए ऐसे, तो आप वही सेम चीज बोलोगे कि इस आदमी की खिसक चुकी है। तो अब यही चीज हम करते हुए आ रहे हैं, यही प्रॉब्लम करते हुए आ रहे हैं। हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके जो टूल्स हैं उसको बिल्कुल गलत तरीके से यूज करते हुए आ रहे हैं। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टूल्स को ढंग से यूज करें और ये जो मिस्टेक है ये कोई ना करे। और ये जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं हर एक पर्सन करता है, हर रोज करता है, हर एक सेकंड करता है। इसको हम कैसे पलटे, हथौड़े को कैसे ढंग से पकड़े। तो चालू करते हैं यहां से। अब यहां पर आपने देखा होगा कि एक ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट हर एक पर्सन के अंदर है। ये जो मैग्नेट देख रहे हो ये हर एक पर्सन के अंदर है। अब वो मैग्नेट लेकर हम पैदा होते हैं। अब जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारी लाइफ का एक थीम होती है, एक पाथ होती है। अब जैसे कुछ बोलते हैं कि कुछ ज्योतिषी बताते हैं कि तुम इस लाइफ में एक टीचर बनने वाले हो, या तुम इस लाइफ में तुम एक स्पिरिचुअल पर्सन बनने वाले हो, या तुम इस लाइफ में एक मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन बनने वाले हो। अब वो कैसे बताते हैं? अब वो बताते हैं एक चीज पे, वो जो डेस्टिनी है वो जो कैसे बताते हैं, वो बताते हैं एक चीज पे। वो हमारी पाथ देखते हैं कि कौन सी पाथ पे चल रहे हो, कौन सी पाथ पे जाने वाले हो। हर एक पर्सन की जो थीम है वो पहले से ही डिसाइडेड है कि वो क्या मिशन लेकर यहां पर आ रहा है। अब ये नहीं है कि हम इस थीम को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। बट जिस पाथ पे, जिस मोमेंटम पे हम चालू होते हैं उस पाथ को चेंज करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। पर खैर आज वो वीडियो इसके बारे में नहीं है। तो हर एक पर्सन की पाथ डिसाइडेड है। अब वो पाथ पे कैसे चले वो हमारी मर्जी है। हम बैकवर्ड्स चल सकते हैं, डांस करते हुए चल सकते हैं, चारों पे चल सकते हैं, अपने फोर्स पे चल सकते हैं, या हैंड स्टैंड करके हुए चल सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम वो पाथ पे चल सकते हैं। अब वो डिसाइड होता है 3 चीजों पे। अब इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट वो 3 चीजें हैं आपकी बिहेवियर, आपकी थॉट्स और आपकी इमोशंस। ये तीनों मिलकर बनती हैं आपकी डेफिनेशंस। तो ये बोल सकते हैं जो चीज, जिस तरीके से आप चीजों को डिफाइन करते हैं वैसे ही चीजें आपकी लाइफ में चलती है। अगर आप किसी एलियन को बोलोगे कि मैं एग्जाम में फेल हो गया, तो वो बोलेगा अच्छा तो क्या हुआ, उसको वो चीजें समझ नहीं आएगी। पर अगर आप मुझे बोलोगे, मुझे बुरा लगेगा आपके लिए यार कि आप एग्जाम में फेल हो गए, क्योंकि मैं जानता हूं फेल का मतलब क्या होता है, मैं जानता हूं एग्जाम का मतलब क्या होता है। तो ये जो डेफिनेशन है हम डिसाइड करते हैं। हम इन सोशल चीजों के साथ पैदा होते हुए आए हैं। तो अब ये चीज तो डिसाइडेड है। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब इन दोनों को मैं ढंग से लिंक करूंगा। मैं चाहता हूं आप वीडियो के एंड तक रहिए ताकि आपको समझ आए कि ये चीज कैसे कनेक्ट होती है हमारी टेक्निक से, हमारे टूल से, हमारे उस हैमर से। आप यहां पर खड़े हो, आपके अंदर है वो मैग्नेट आपके अंदर है। आप यहां पर खड़े हो और आप आईने में देखते हो और बोलते हो कि यार ये आईने में ये पर्सन मुस्कुरा क्यों नहीं रहा। आप उदास हो यहां पर और उस आईने में उस पर्सन को देखकर बोलते हो कि ये पर्सन मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, इस पर्सन में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कुछ चीज कर सकता हूं, मैं कोई टेक्निक यूज कर सकता हूं जिससे कि वो पर्सन मुस्कुराए। मैं शायद एफर्मेशंस बोलना चालू करता हूं, मैं शायद मेडिटेशन करना चालू करता हूं, मैं अब से रोज जिम जाऊंगा, शायद वो वेट कम हो जाएगा, शायद वो चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। पर अगर आप खुद नहीं मुस्कुराओगे तो वो आईना कैसे मुस्कुराएगा? वो आईना सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। अब ये बात आप हमेशा याद रखिए, अपने दिल और दिमाग में सेव कर दीजिए
कि ये जो रियलिटी हम जी रहे हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हम फील करते हैं, जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, वो आईना है। तो एज विद इन एज अबव, जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही है वो चीज़ें बाहर दिखेगी हमको। अगर मैं उदास हूं तो वो सीधा सीधा मैसेज जाएगा उस मैग्नेट के पास। वो मैग्नेट बोलेगा कि अच्छा ऐसी ही टाइप की एनर्जी मिलेगी। वो साइकिल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा अंदर से। तो आप चाहते हो आपकी लाइफ में एक बॉयफ्रेंड आए, हस्बैंड आए, वाइफ आए, गर्लफ्रेंड आए, घर आए, पैसा आए, एग्जाम आए, बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं हमारी लाइफ से। सिंपल चीजें बॉयल डाउन होती है कि आप कौन सी वाइब्रेशन लेकर चल रहे हो। अब ये कोई नई न्यूज़ तो है नहीं, ये मैं बता चुका हूं काफ़ी बार कि यू डू नॉट अट्रैक्ट हाउ यू फील, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। जो आप हो वो आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप एक अच्छे पर्सन, अगर आप अपने आप को समझते हो कि आप एक अच्छे पर्सन हो तो आपके पास अच्छी चीज़ें आएंगी। बट अगर आप इंट्रिंसिकली, अगर आप नीचे अपने बिलीफ के अंदर जानते हो कि आप अच्छे पर्सन नहीं हो, कि आपको वो चोरी नहीं करनी चाहिए थी, कि आपको वो सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया था टॉरेंट से वो नहीं करना चाहिए था, तो अगर आप अंदर डीपली जानते हो तो वैसे ही बाहर रिजल्ट मिलेंगे। अब वो डीप फीलिंग्स को जानने के लिए आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा कि आप चीज़ों को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूं। मैं अपनी वाइफ, अभी वाइफ है, पहले गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड के घर पे गया था और उसकी मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि अच्छा ये नई मूवी आई है, हम देखने चलते हैं। मैंने बोला मूवी जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो ऑनलाइन इस मूवी को डाउनलोड कर लूँगा और घर पे बैठ के देख लेंगे। तो उन्होंने बोला कि तू चोरी करता है ऐसे। अब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मूवी डाउनलोड करना या मूवी इल्लीगली डाउनलोड करना चोरी के समान हो गया। जानता है कि इल्लीगल चोरी होती है, बट जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को कनेक्ट किया, मैंने सोचा कि अरे यार मैं इतने टाइम से वो इल्लीगल मूवीज़ देखता हुआ आ रहा हूँ और वो सही चीज़ नहीं है। तो डीप इनसाइड मेरी कोई ना कोई बिलीफ होगी जिसके कारण मुझे लग रहा होगा कि मैं कुछ गलत चीज़ कर रहा हूँ, बट मेरे सामने कभी वो चीज़ आई नहीं। वो मेरे सामने आई जब किसी तीसरे पर्सन ने उस चीज़ का जिक्र किया। तो अब ये चीज़ तो हम जानते हैं कि हम एक मैग्नेट हैं, हमको उस आईने के सामने मुस्कुराना ज़रूरी है। तो अब ये है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर रहा हूं मैं दोस्तों, कि अगर आप सोचते हो कि मैं मुस्कुराता हूं और ये मुस्कुराहट आने लग जाएगी यहां पर, और आती नहीं है, यहां पर फिर भी सैडनेस है। आप बोलते हो कि यार मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं अपनी लाइफ से खुश हूं, मैं एफर्मेशन दे रहा हूं, मैं लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, पर वो रिजल्ट क्यों नहीं चेंज हो रहे? ये रिजल्ट इसलिए नहीं चेंज हो रहे क्योंकि जो रियलिटी में हम रह रहे हैं वो है एक टाइम स्पेस रियलिटी। टाइम स्पेस रियलिटी, इसका मतलब यह है कि हर एक चीज को टाइम लगता है और हर एक चीज आती है उस स्पेस में। हम वो टाइम और स्पेस के कारण हमने अपनी वाइब्रेशन को स्लो किया है, जिसके कारण वो रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते, वो रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते। पर अगर आप किसी स्पिरिट से बात करोगे, या अगर आप कोई हाईली इवॉल्व बीइंग से बात करोगे, कोई एलियन से बात करोगे, तो वो एलियन अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर के थ्रू कोई ना कोई चीज को सामने मैनिफेस्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बिलीफ के कारण, सिर्फ और सिर्फ उसकी इनर नोइंग के कारण कि वो कर सकता है। और दूसरी चीज, उस पर वो टाइम स्पेस अप्लाई ही नहीं होता क्योंकि वो टाइम स्पेस से बाहर रहता है। अगर हम टाइम स्पेस में रहते हैं तो हमको उस मुस्कुराहट को चेंज करने के लिए उस मुस्कुराहट को काफी टाइम तक करनी पड़ती है, तब जाकर वो चीज मुस्कुराहट में बदलती है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई रिजल्ट चेंज हो तो मेरे को वही एटीट्यूड रखना जरूरी है। अब इसको मैं ढंग से एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका एग्जाम चल रहा है, आप एग्जाम में फेल हो गए, मान लो। फेल होने के बाद आप हो जाते हो सैड, परेशान हो जाते हो। पर इस टाइम पे आपको यूनिवर्स आपको एक्चुअली टेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में फेल हुए, आप सैड हुए,
तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये जो सिचुएशन जो आपके सामने आई है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि आप कैसे उस चीज को रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, ना वो पॉजिटिव होती है ना वो नेगेटिव होती है। मीनिंग हम खुद डिसाइड करते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। तो जैसे ही वो एग्जाम में फेल होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि वो सिचुएशन खराब है, मेरे अगेंस्ट है। तो उसके कारण हमारी फीलिंग आती है सैडनेस की। अब वो सैडनेस की फीलिंग से क्या होगा, वही सेम सिचुएशन वापस रिपीट होगी, वही सेम एग्जाम होगा या कोई अलग तरीके का एग्जाम होगा या अलग तरीके से वो कोई सिचुएशन आएगी, वापस आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा। अगर आप वापस फेल हो जाते हैं तो आपको वही सेम चीज रिपीट करनी पड़ती है। वैसे करके हम इस कार्मिक बॉन्ड में, इस कार्मिक साइकिल में घुस जाते हैं। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसी हम फीलिंग देते हैं वही सेम रिजल्ट हमारे पास आते हैं। और अगर वही सेम रिजल्ट को देखकर अगर वही सेम फीलिंग देंगे तो वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सिचुएशन जो है वो मायने नहीं रखती, परिस्थितियां कोई भी मायने नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेट ऑफ बीइंग। इसलिए मैं एक एफर्मेशन बता चुका हूं मेरे एक पुराने वीडियो में कि परिस्थितियों का कोई मतलब नहीं है। जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग हम डिसाइड करते हैं। और वो एफर्मेशन ये है कि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर, ओनली माई स्टेट ऑफ बीइंग मैटर्स। हर बार अपने आप से ये दोहराते रहिए, बोलते रहिए कि ये जो सिचुएशन है वो मायने नहीं रखती, जो आने वाली चीज है, जो मेरी स्टेट ऑफ बीइंग है वो मायने रखती है। अब क्या होता है, हम इस कार्मिक बॉन्ड में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम ये चीज भूल जाते हैं कि यार मेरे को ये फेल वाली सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। पर ये एफर्मेशन बोलने के कारण हमारे माइंड में वो बिलीफ क्रिएट होने लग जाएगी कि ये फेल मायने नहीं रखता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये है हमारा पहला टूल। अगर आप चाहते हो उस डेफिनेशन को चेंज करना तो आपको उस टूल को ढंग से यूज करना जरूरी है, उस हथौड़े को ढंग से पकड़ना जरूरी है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं उस सिचुएशन को। सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। सर्कमस्टेंसेस एक्चुअली में कोई मायने नहीं रखती। उसके पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज तो हम लेकर आते हैं, मीनिंग हम डिसाइड करते हैं। वो एक्चुअली न्यूट्रल होती है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो बीच में है। तो वो जो फेल सिचुएशन जो हम सोच रहे थे वो नेगेटिव है, नहीं है। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में जिस चीज की कमी है उसको आप ये बोलिए कि वो नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। रिजल्ट्स नहीं मिल रहे आपको कोई भी चीज से, ये मत बोलिए कि नहीं मिल रहे, ये बोलिए कि मैं अभी न्यूट्रल सिचुएशन पे हूं, तो मैं अब इसको कैसे भी चेंज कर सकता हूं। जिस सिचुएशन में मैं हूं वो न्यूट्रल है, ये चीज मानिए। तब जाके आपने उस हथौड़े को ढंग से पकड़ा। अब आ गई आपके हाथ में कील। अगर आप उसको ढंग से मारना है, अपनी उंगली पे नहीं मारना है, उस कील को ढंग से मारना है, तो ये सेकंड पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा अटेंशन डालना जरूरी है। हाँ, मानते हैं ये कुछ ना कुछ फर्स्ट पॉइंट से कॉन्फ्लिक्ट करती है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती है, पर यही एक पैराडॉक्स है। वो चीज ये है कि आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है और आप बोलते हो कि कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं एग्जाम वापस दूंगा, मैं एग्जाम वापस दूंगा। एग्जाम वापस आता है और एग्जाम देते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, उस एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल ड्रॉप कर देना है। उस एक्सपेक्टेशन को, उस जो आप सोचते हो कि जो आपके साथ होने वाला है, उसको बिल्कुल रिलीज कर देना है आपकी बॉडी से। अब उसको रिलीज कैसे करते हैं आप फॉलो कर सकते हैं मेरा लेटिंग गो वीडियो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट भी है लेटिंग गो के ऊपर। उस फीलिंग को पता लगाना है, उस वांटिंगनेस को पता लगाना है और उसको फील करके अपनी बॉडी से निकालना है। ऐसे रिलीज करते हैं हम उस एक्सपेक्टेशन को। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं? ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये जो आपकी थीम है, ये जो आपकी पाथ है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। अब हम उसको नेगेटिव कन्वर्ट कर सकते हैं कई बार, क्योंकि
हम एक्सपेक्टेशन डालते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, सिचुएशन ऐसी ही जानी चाहिए, ऐसे ही काम करनी चाहिए। अब उसमें क्या हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्स हमको जानता ही नहीं है, यूनिवर्स जानता ही नहीं है, जबकि यूनिवर्स और आपका जो सोल है वो यहां पर खड़ा है और आप यहां पर खड़े हो। यूनिवर्स और जो आपका सोल है वो देख सकता है कि आपके लिए क्या चीज बढ़िया है, कौन सी चीज बेस्ट है, कौन सी चीज से आपको डीपेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पर अगर आप वहां पर खड़े होकर उस आईएससी एग्जाम और बैंक के एग्जाम, वो क्लर्क के एग्जाम, अगर आप उनमें ही लगे रहे और उसी की प्रैक्टिस करते रहे और बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड रहे कि मुझे यही रिजल्ट चाहिए, इसके बिना मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा तो उसके बिना मैं खुश ही नहीं हो सकता, तो क्या कर रहे हो आप वो यूनिवर्स का जो डिवाइन प्लान है उसको बिगाड़ रहे हो। एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरी उसके साथ इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं। मान लो मैं मर गया, मैं ऊपर जाता हूं, भगवान मेरे से पूछते हैं कि क्या हुआ जतिन, तूने ढंग से काम क्यों नहीं किया इस लाइफ में। वो देख जीसस क्राइस्ट, उसने कितने लोगों का भला किया। और फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि कोई बात नहीं, मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, मैं जतिन बनने की बेस्ट कैपेबिलिटीज की, कोई बात नहीं। वापस दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं मर जाता हूं, ऊपर जाता हूं, भगवान पूछते हैं कि तूने क्या किया जतिन यार, तूने अपनी लाइफ ढंग से जी नहीं, तेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, तू गौतम बुद्ध बन सकता था, तूने वो क्यों नहीं किया। और मैं बोलूंगा कि कोई बात नहीं भगवान, मैंने जतिन बनने की परफेक्ट कैपेबिलिटी की। अब तीसरी बार जब मैं भगवान के पास जाता हूं मरने के बाद, भगवान बोलते हैं कि तूने क्या किया, तेरे पास जतिन बनने की पूरी कैपेबिलिटीज थी, तूने वो पूरी क्यों नहीं की। और तब वहां पर होगी मुझे डीप सैडनेस कि मैंने अपनी खुद की जो मिशन है, अपनी खुद की जो बिलीफ है, उसको बिल्कुल मायने नहीं दिया। जो मेरी खुद का जो मिशन था, मेरा जो थीम है, उसको मैंने बिल्कुल मायने नहीं दिया। मैंने जतिन बनने की, मैंने अपने आप को बीइंग माई सेल्फ बनने की कोई भी एफर्ट्स नहीं डाली। मैं वही बैंक के एग्जाम ट्राई करता रहा, मैं उसी पर्सन के पीछे पड़ता रहा जिससे मुझे प्यार चाहिए, जबकि मैं और भी कुछ बन सकता था, मेरे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, पर वो रह गया। एक बहुत ही अमेजिंग कोट है कि डू नॉट डाई विद द म्यूजिक स्टिल विद इन यू। बहुत ही अमेजिंग कोट है। आपके अंदर वो म्यूजिक है, उस म्यूजिक को बाहर निकालिए, अपने ट्रू स्किल, अपने ट्रू कैलिबर को बाहर निकालिए। और निकालते वक्त जैसे वो ट्रू कैलिबर, ट्रू स्किल, ट्रू नॉलेज, ट्रू जो भी चीज करना चाहते हो, सोसाइटी के साथ शेयर करना चाहते हो, वो करते वक्त एक चीज का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। उसी से ही आपको मिलेगी वो डीपेस्ट सेटिस्फैक्शन, उसी से ही आपका सोल फुलफिल होगा। आप ईगो के पीछे चलते रहे तो ईगो आपको हमेशा जिंदगी में भगाता रहेगा। आप यहां पर उदास रहोगे और आप ये सोचोगे कि यार ये उदास क्यों है, ये हैप्पी क्यों नहीं हो रहा। सो दोस्तों, इस चीज को हमेशा याद रखिए कि ये रियलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका डीपेस्ट रिफ्लेक्शन है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनको आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। प्रॉब्लम यह है हमारी सोसाइटी में इस चीज को बिल्कुल गलत सिखाया जाता है। हमको यह बोला जाता है कि हमको एक गोल के पीछे बिल्कुल दीवाना हो जाना है। अब वो सही चीज है, पर जब कभी हम एक गोल के पीछे दीवाने हो जाते हैं, हम अपने ऊपर खुद के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेकर आ जाते हैं। हम बोलते हैं कि मैं खुश नहीं हो पाऊंगा जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती। पर प्रॉब्लम यह है कि हम कभी खुश नहीं हो पाते क्योंकि वो गोल हमारे साथ बढ़ता रहता है। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यही चीज, यही प्रॉब्लम लोगों की लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी की सारी मेंटल इश्यूज लेकर आता है। एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू।